पाई जाती है, किस तरह उसने हमारी बहन को शिफा दी है। हम अपनी बहन के मुंह से ये दुआएं सुनेंगे। मगर मेरे खुदावंद ने अपना कीमती खून बहाकर मुझे इस काबिल किया और अपनी बेटी बनाया। मैं बहुत बीमार थी, जब मैं लेटती थी तो मेरी सांस में प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा वज़न बढ़ गया है, मैं ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, सेहत में ज़्यादा। तो फिर भी मैं डॉक्टर के पास चली गई 2-3 हफ्ते के बाद। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में ना कोई प्रॉब्लम है, अपना टेस्ट वगैरह करना है। आपको पता है कि इन मुल्कों में ये छोटी छोटी बात के लिए 1 मिनट के लिए मैं गई हो रही थी। तो टेस्ट बहुत होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, गले का टेस्ट, इस तरह मेरे टेस्ट काफ़ी हो रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे थे। जब मैं लेटती थी तो मुझे सांस चढ़ जाता था, और जब मैं चलती थी तो मेरी टांगों में प्रॉब्लम होनी, कमर में दर्द शुरू हो जानी। मैंने ना अपनी बहन को कहना कि जब मैं चलती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे सांस को चढ़ जाता, मैं खाना भी कम खाती हूँ। डॉक्टर के पास भी उसने टेस्ट जब किए तो टेस्ट मैं लेके आई कोई 10 दिन के बाद। उन्होंने बताया कि गले में ट्यूमर है छोटा सा, और इसके बढ़ने के भी काफ़ी असरात हैं, इससे बाल भी सर कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम मुझे शुरू भी होगी सर के बालों में। मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं पास्टर जिम के पास से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जब भी कॉल करना चाहती थी तो मेरी कॉल नहीं होती थी। फिर इनका सैटरडे को प्रोग्राम लगा था, तो मैं खाना बना रही थी। मैंने वो प्रोग्राम देखते देखते मैं कमरे में गई, मैंने फ़ोन किया इनको, उन्होंने उसी वक्त मेरे लिए दुआ की, और इन्होंने कहा कि आज रात आप बिल्कुल सही सोई, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया। और मैं उस दिन बहुत अच्छे तरीके से सोई, और जब मैं डॉक्टर को बताया उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, और मैं हंस पड़ी उधर। मैंने कहा मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। कहती क्यों हंस क्यों रही है, मुझे डर नहीं लग रहा कि ये खतरनाक प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल सांस की नाली और खुराक की नाली के दरमियान खड़ी। मुझे गीत गाने का बहुत शौक है, मैं सुबह उठती गीत गाने, तो मेरी आवाज़ ऐसी होती थी जैसे 2 चीज़ें आपस में टकरा के ठंड ठंड की आवाज़ आती। तो 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर कहने लगी कि तेरी माँ परेशान नहीं है, अब तेरे घर में कैसी पोजीशन है, तेरी माँ तो बड़ी खौफजदा। उसने कहा कि मेरी माँ को कुछ परेशानी नहीं है। तो फिर मैंने ना, उन्होंने मुझे 10 मार्च का बताया कि 10 मार्च को लेके आना अपना टेस्ट। मैं जब 10 मार्च में पाकिस्तान चली गई, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मैं पाकिस्तान गई, उधर साहब ने दुआएँ की। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैंने एक पास्टर से दुआ करवाई है, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी माँ सारे घर वाले दुआ करते रहे, और जब मैं 10 मार्च को डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर ऐसे साथ पकड़ के बैठ गई। फिर उसने मुझे टेस्ट लिख के दिए, कहने लगी, मैंने उसको कहा कि ये बहुत महंगे महंगे, आप मैंने कोई पैसे नहीं देने, आप कोई मेडिसिन तो देनी है, तो बाकी सिर्फ मुझे टेस्ट बता दें। फिर उन्होंने, मैं 10 दिन के बाद 10 मार्च के बाद फिर मैं गई, तो उसने कहा कि तुझे तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं इतनी